DCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. ऑफ लर्निंग के अंदर मैंने उसे जो कहानी सुनाई, वो कहानी ये थी कि एक बार एक लकड़हारा जंगल के रास्ते गुजर रहा होता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है। वो कहता है, मालिक मेरे पास में कोई काम नहीं है, आप मुझे काम पर रखेंगे क्या? तो उसे एक कुल्हाड़ी देता है, कहता है बिल्कुल, जाओ जंगल में जाओ और लकड़ियां काट के लाओ। वो जाता है, पहले ही दिन पर पूरे दिन मेहनत करने के बाद में 6 लकड़ियां काट के ले आता है। अगले दिन वापस से आता है, सेम कुल्हाड़ी उसके हाथ में होती है, पूरे दिन मेहनत करता है, उतनी ही मेहनत करता है, और जब वापस आता है तो इस बार 6 लकड़ियां नहीं ला पाता, 5 ही लकड़ियां ला पाता है। उसके बाद जब वो वापस से जाता है, अगले दिन पर पूरी मेहनत करता है, सारा जोश सारा जुनून सब लगा देता है, पर इस बार 5 लकड़ियां नहीं 4 ही ला पाता है। हर दिन एक एक लकड़ी कम होती जाती है और आखिर में जाकर जब एक दिन ऐसा आता है कि वो पूरे दिन कड़ी मेहनत करता है, पूरा जोश पूरा जुनून लगा देता है, तो भी वो एक लकड़ी से ज्यादा नहीं ला पाता, तो मालिक भी हैरान हो जाता है कि यार ये क्या कारण है, तू तो काम चोरी कर रहा है। कहता, नहीं मालिक, मैं तो किसी तरीके से काम चोरी नहीं कर रहा, मैं तो पूरा एफर्ट डाल रहा हूं। मैंने पहले दिन पर जितनी मेहनत करी थी उतनी मेहनत मैं आज भी कर रहा हूं, मेरा पूरा जोश पूरा जुनून है, पर पता नहीं क्यों ये लकड़ियां कटी नहीं रही है। तो मालिक ने कहा, तुम अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज कर रहे हो? कहता, नहीं। तो मालिक समझाते हैं कि बेटा ऐसा है कि तुम हर दिन काम करने जा रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो, पर जब तक तुम कुल्हाड़ी की धार को तेज नहीं करोगे, उसमें वो धार नहीं होगी और वो लकड़ियां तुम्हें काटने में ज्यादा एफर्ट लगेगा, इसलिए तुम ज्यादा रिजल्ट जनरेट नहीं कर पाओगे। जब मैंने उसे ये बात समझाई तो उसे समझ में आ गया कि अपना जो मन है ना, हम काम करते हैं अक्सर तो काम के बीच में लर्निंग के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, पर आपका जो मन है ना, जो माइंड है ना, जो ब्रेन है ना, उसके ऊपर आपको काम करना होगा, उसकी धार को तेज करना होगा अगर बेहतर रिजल्ट चाहिए तो। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि हार्ड वर्क इतना एफर्ट मांगता है पर इतना रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता जितना स्मार्ट वर्क और शार्प वर्क करता है। ठीक है, देखिए इधर आइए, जरा कान को पास में लाइए, आपके कान में एक बात बताता हूं, कान को पास में लाइए। देखिए ऐसा है कि आप जब शार्प वर्क करेंगे ना, तो आप अपनी धारी को इतना तेज कर लेंगे कि बड़े से बड़े रिजल्ट आने लग जाएंगे। किसी और को नहीं बताना, किसी और को नहीं बताना, उसको करने दो मेहनत, मेहनत करने दो, पर हम शार्प वर्क करेंगे, हम स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क मतलब राइट डायरेक्शन में काम करना, शार्प वर्क मतलब कि अपनी धारी को तेज करते रहना। और 3 तरह से करना है, माइंड बॉडी सोल। क्या करना है? माइंड बॉडी सोल। माइंड बॉडी एक बार जरा मेरे साथ में रिपीट करेंगे, माइंड बॉडी सोल। यानी कि अपनी बॉडी को भी धार करना है, अपने माइंड को भी करना है, अपने सोल को भी करना है, तीनों तरह से काम करना होगा, शार्प वर्क करना होगा। शार्प वर्क करेंगे तब बेहतर रिजल्ट आएंगे, वरना आप मेहनत करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, पर उतना रिजल्ट नहीं ला पाएंगे जितना चाहते हैं। दुनिया कैसी होती है अगर मनुष्य सीखता ही नहीं, है ना? शुरुआत तो कहां से हुई थी, ध्यान दीजिए, शुरुआत हुई थी आग जलाने से। आग जलाई, उसके बाद उन्होंने औजार बनाए, उसके बाद उन्होंने पहिए बनाए, और हम आप देखिए कि कहां से कहां पहुंच चुके हैं। आज की दुनिया को अगर हम देखेंगे तो पहले की दुनिया और आज की दुनिया में तो जमीन आसमान का अंतर है, इतना तो अंतर हमने कभी सोचा ही नहीं था। और ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि मनुष्य में सीखने की आदत थी, वो लगातार सीखता चला गया, सीखता चला गया, और आज जिस मुकाम पर हम लोग हैं, जो चीजें आज हमने डेवलप करी है, जो दुनिया आज की है, वो सिर्फ इसलिए हो पाई है क्योंकि हमने लगातार सीखा है। कोरोना के दौरान हमने सीखा कि जूम की वजह से हम अपनी टीम से बिना कहीं जाए भी मिल सकते हैं। जूम बनाने वाले ने सीखा कि ऐसी भी किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, उसने जूम बनाया, हमने जूम को सीखा, और हम आज उसका फायदा ले रहे हैं। ये सब सीखने की आदत की वजह से ही हो पाया है। और किसी में अगर सीखने का नजरिया हो ना, तो कहीं से भी सीखा जा सकता है, कहीं से भी। देखिए, आपने ये उदाहरण सुना होगा कि चींटियों से भी सीखा जा सकता है, कि बार बार प्रयास करना चाहिए, है ना? चींटी दीवार पर चढ़ रही थी, पर आपने इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि जब चींटी दीवार पर चढ़ती है ना,
तो वो फिसलती तो है, अगली बार जब वापस चढ़ती है तो थोड़ा और ऊपर जाती है, फिर वो वापस गिरती है, वापस चढ़ेगी ना तो थोड़ा पहले से और ऊपर जाएगी। ये आप तभी सीख पाएंगे जब आप ऑब्जर्व करेंगे। अगर हम चींटियों से सीख सकते हैं तो किससे भी सीख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले मतलब ऐसे ही अपने आप सिर्फ नॉर्मल एक्टिविटी में से इतने गहरे रहस्य को जान लिया। आप सभी ने कभी ना कभी तो अपनी जिंदगी में दूध की जो थैली होती है उसको कट करके दूध निकाला होगा, निकाला है ना? दूध की थैली को कट करके दूध निकाला है, सभी लोग ने किया है, कभी ना कभी तो किया ही होगा ज्यादातर लोगों ने। मैं दूध की थैली को कट करके दूध निकाल रहा था, तब मुझे उसमें से, इस प्रकरण में से, इतनी सिंपल से प्रकरण में से एक बहुत ही गहरा रहस्य सीखने को मिल गया। देखिए, जो बड़े होते हैं ना, बड़े, उन्हें अपने बच्चों को कितनी छूट देनी चाहिए, इसको हम सीखते हैं दूध की थैली से। दूध की थैली पर कट उतना ही लगाना चाहिए पहले तो, कि ना कम लगे ना ज्यादा लगे, ठीक है? और उसके बाद में दूध की थैली पर ध्यान दीजिएगा कि पहले आप इतना सा मुंह खोलते हैं उसका, ताकि दूध एकदम से ज्यादा ना निकल जाए, वरना फैल जाएगा, बह जाएगा, ढुल जाएगा। एकदम कम भी नहीं खोलते ताकि निकले तो सही, तो हल्का सा खोलते हैं, फिर थोड़ा और बढ़ाते हैं, फिर थोड़ा और बढ़ाते हैं, फिर थोड़ा और बढ़ाते हैं, और बढ़ाते हैं, और फिर पूरा खोल देते हैं। इस दूध की थैली को कट करने से, दूध निकालने से, सिर्फ इतनी सी बात से मैंने सीखा कि छूट कितनी देनी चाहिए, फ्रीडम। जिसको आप प्यार करते हो, अपने बच्चों को, अपने साथियों को, अपने जिससे भी आप अपने पसंद करते हो, उन्हें कितनी फ्रीडम देनी चाहिए, पहले थोड़ी, फिर थोड़ी और, फिर थोड़ी और, फिर थोड़ी और। ये दूध की थैली से सीख सकते हैं, तो कहीं से भी सीखा जा सकता है। सीखने का नजरिया होना चाहिए, तो कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं। भी ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो कोई फेल होने वाले व्यक्ति के ऊपर तो हंसी रहे होते हैं, उसकी तो हंसी उड़ा रहे होते हैं, पर उसकी हंसी उड़ाने वाली बात नहीं, वो आपका गुरु है गुरु। हाँ, क्योंकि आप उससे सीख सकते हो कि क्या नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति फेल हो गया कोई प्रयास करके, तो आप उनसे तो सीख सकते हो ना कि ये प्रयास करने से असफल होते हैं, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो वो आपका गुरु हो गया इस हिसाब से। तो क्या हमें अपने गुरु की हंसी उड़ानी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि सीखने का नजरिया हो तो कहीं से भी सीखा जा सकता है, प्रकृति से, साधारण प्रकरण से, किसी व्यक्ति से, कहीं से भी सीख सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों, एक बात तो तय हो चुकी है कि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। आपकी लर्निंग में अर्निंग छिपी हुई है। भाई, लर्निंग में से एल हटा दोगे तो बचेगा क्या? अर्निंग। यानी कि अगर मैं लर्निंग करूंगा तो एज अ बाय प्रोडक्ट जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो होगी अर्निंग। इसीलिए थ्री इडियट्स में कहा है ना, डायलॉग है ना, कि बच्चा काबिल बनो, सफलता झक मार के पीछे से आएगी। तो काबिल बनने के ऊपर वो जो बातें कर रहे हैं वो क्या सिर्फ डायलॉग बाजी है? मूवी के अंदर सिर्फ मजे के लिए कह रहे हैं क्या? नहीं, वो आपको सिखा रहे हैं कि आपको लर्निंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, अर्निंग अपने आप हो जाएगी। और हम क्या नहीं करते, हम सोचते हैं कि काम करेंगे अर्निंग होगी, काम करेंगे अर्निंग होगी, काम के पीछे लर्निंग ही छोड़ देते हैं। मैं आज भी मैं लर्निंग के ऊपर बहुत समय देता हूं, लाखों रुपए खर्च करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे लगातार सीखना पड़ेगा। और जब मैं लगातार सीखता हूं तो मैं बेटर कंटेंट डिलीवर कर पाता हूं, जिसकी वजह से जब मेरी ट्रेनिंग्स होती है, जो मेरे वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, उनसे मैं ज्यादा फीस चार्ज कर पाता हूं। क्यों कर पाता हूं? क्योंकि लर्निंग होगी तो अर्निंग हो जाएगी, लर्निंग होगी तो अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, हमें क्या पकड़ना है? सीखना शुरू तो जीतना शुरू। तो फिर क्यों नहीं सीखता आदमी? Recording in progress. सवाल यह है कि व्यक्ति फिर सीख क्यों नहीं रहा है? तो उसके तीन कारण है। पहला, मोटिवेशन की कमी। मेरे अंदर मोटिवेशन ही नहीं है कि मैं सीखूं। अक्सर ज्यादातर लोगों के अंदर मोटिवेशन नहीं होता कि वो सीखे। मैंने देखा है कि लोगों को सीखने के लिए कहें कि चलिए आपको सीखना चाहिए, अरे यार, सीखना पड़ेगा क्या? मोटिवेशन नहीं है आगे बढ़ने का, सीखते रहने का मोटिवेशन नहीं है। दूसरा, बिलीफ की कमी। उनको पता है कि सीखना चाहिए, पर उनको बिलीफ नहीं हो पा रहा कि सीखेंगे तो उनको फायदा पहुंचेगा क्या। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आपको लर्निंग करनी चाहिए, अर्निंग होगी, लर्निंग करनी चाहिए, अर्निंग होगी। अब हमें अर्निंग चाहिए, पर लर्निंग करने से अर्निंग कैसे होगी, उस पे आपको बिलीफ नहीं है। होगी इस बात को आप जानते हैं,
पर आपको क्योंकि ये नहीं बताया किसी ने कि कैसे होगी, उसको आप कैसे काम में ले सकते हैं, इसलिए आप पहला कदम ही नहीं रखते। यू डोंट टेक द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप लेंगे तब जाकर सीखते सीखते तो आपको समझ में आएगा ना कि अब आपकी अर्निंग को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। पर बिलीफ की कमी होने की वजह से हम सीखना ही शुरू नहीं करते। और ये भी अगर हो गया तो तीसरा सबसे बड़ा डर आ जाता है, वो है फियर ऑफ फेलियर, कि मैं सीख पाऊंगा क्या। कि खुद के ऊपर हमारे सवाल उठाने की तो आदत है। अगर मैं आपको इसको एक सिंपल एग्जांपल से बताऊं, तो कोई भी मोबाइल आया, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई और आपको पता है कि इसे सीखना चाहिए, आपके अंदर मोटिवेशन तो है, आपको पता है कि इसको सीखने से आपको फायदा होगा, आपके अंदर बिलीफ तो है, पर आपको फेलियर का डर है कि मैं इसे सीख पाऊंगा क्या। जूम की बात करें तो आपको पता है कि जूम सीखना जरूरी है, मोटिवेशन भी अंदर सीखने का, बिलीफ भी है कि सीखना जरूरी है ताकि मैं अपनी टीम से लगातार बात कर पाऊं। पर आप में फियर ऑफ फेलियर होने की वजह से आपने कोशिश करी क्या कि मैं सीखूं, फेलियर के डर से कि मैं सीखूंगा क्या, मैं समझ पाऊंगा क्या, मुझे आएगा, कोई गलती हो गई तो, इस गलती के डर से आगे ही नहीं बढ़ते। अगर हम यहां पर किसी को यहां पर बुलाएं, आज हमारे बीच में जितने भी व्यक्ति मौजूद हैं, उन्हें अगर हम बुलाएं कि आपने जूम की धूम वाली ट्रेनिंग में क्या सीखा था, या किसी भी ट्रेनिंग में, कल आपकी गोल सेटिंग की ट्रेनिंग अभिषेक सर ने ली थी, उसमें आपने क्या सीखा था, आप एक सीख को बता दीजिए। तो कई सारे लोग अपने हाथ को खड़ा करके नहीं बता पाएंगे। उसका कारण क्या है, क्या उन्होंने सीखा? नहीं, बिल्कुल सीखा, उनके अंदर मोटिवेशन भी था, उनके अंदर बिलीफ भी था, पर फियर ऑफ फेलियर है कि मुझसे कुछ गलती हो गई तो फिर क्या होगा। और इस गलती के डर से वो आगे नहीं बढ़ पाते, अपने आप को आगे नहीं ला पाते, बोलने से कतराते हैं, और ये फियर ऑफ फेलियर उनको आगे नहीं बढ़ने देता। तो क्यों नहीं सीखता? इसको अगर मैं एक सिंपल भाषा में आपको एक लाइन में बता दूं, तो उनमें लर्निंग एटीट्यूड ही नहीं है। इसमें से एक भी चीज की कमी हो गई तो आपका लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, तो आपका लर्निंग एटीट्यूड है ही नहीं, इसलिए व्यक्ति सीख नहीं रहा है। तो कैसे डेवलप करें? सवाल ये आता है कि फिर लर्निंग एटीट्यूड को डेवलप कैसे करें। इसलिए हमेशा किसी भी डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा तो पहला स्टेप होगा अपने जीवन के लक्ष्य तय करें। कल माइंड ओपनिंग ट्रेनिंग थी अभिषेक सर की, जिसमें उन्होंने बताया गहरे रहस्यों को कि कैसे लक्ष्य तय करना चाहिए, कैसे लक्ष्य इंसान तय नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता, क्यों करना जरूरी है। उन्होंने कई सारी बातें हमें बताई। तो आप सबसे पहले वहां से सीख के अपने जीवन के लक्ष्य तय कर लें। और जीवन के लक्ष्य तय करने के लिए जो मेरी बुक है, एक रहस्य आपके अंदर छुपा है, उसमें विजन बोर्ड दिया हुआ है, उसके अंदर मैंने भी आपको बताया हुआ है कि अपने लक्ष्य को कैसे तय करना चाहिए। अपने लक्ष्य को, जीवन के लक्ष्य को तय तो करिए, पहला स्टेप होता है, तभी तो आप लर्निंग एटीट्यूड को डेवलप कर पाएंगे। दूसरा स्टेप बहुत जरूरी है, विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दीजिए, इसमें बहुत शक्ति है। विजुअलाइजेशन करने से आपका बिलीव जो है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। जितना आपका बिलीव स्ट्रांग होगा उतना ही आपके अंदर से डर कम होता चला जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा लक्ष्य तय करने से, विजुअलाइजेशन करने से, और आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड डेवलप होगा। विजुअलाइजेशन करिए। विजुअलाइजेशन सीखने के लिए आप मेरी ट्रेनिंग्स अटेंड कर चुके हैं, और करते रहिए। पहली बार में कोई पूरी तरह से सीख जाए, कुछ शुरुआत की बार में पूरी तरह से कोई सीख जाए, ऐसा हो नहीं सकता, आज तक कभी हुआ भी नहीं है। इसलिए आपको विजुअलाइजेशन की ट्रेनिंग, जो एक बहुत ही गहरा रहस्य है, धीरे धीरे बार बार ट्रेनिंग अटेंड करके प्रैक्टिस से आपको सीखना चाहिए। और इसमें लगातार अगर आप सीखते रहना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा हर दिन इस किताब को पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक रहस्य आपके अंदर छुपा है, इसके अंदर एकदम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझा है कि कैसे विजुअलाइजेशन का प्रोसेस होता है, कैसे वो वर्क करता है, क्यों हमें करना चाहिए, और हम कैसे कर सकते हैं। और अगर आपके पास में किताब नहीं है तो ये नीचे दिए हुए नंबर को नोट कीजिए, उस पर आप संपर्क कीजिए और अपनी बुक को आज ही ऑर्डर करें, और उसको यूज करके बार बार इस किताब को पढ़ के विजुअलाइजेशन के पावर को डेवलप करें, ताकि वो आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। और तीसरा जो स्टेप है वो है बड़े सवाल पूछिए। आपके सवाल अगर छोटे हैं तो जिंदगी बड़े जवाब कभी भी नहीं लाएगी। ध्यान रखिए इस बात को कि आपके सवाल ही आपके जवाब होते हैं, आपके सवालों में ही आपका जवाब छुपा होता है। जितने बड़े सवाल पूछेंगे उतने बड़े जवाब मिलेंगे। आपके मन के अंदर एक सवाल सबसे पहले आना ही आना चाहिए कि क्या दुनिया का हर आदमी अमीर बन सकता है? क्या मैं अमीर बन सकता हूं? एक बड़ा सवाल पूछिए। तो क्या आपने आज तक ये सवाल पूछा? क्या आपने किसी से आज तक पूछा है, कभी खुद से सोचा कि क्या मैं अमीर बन सकता हूं? अगर आप पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा हाँ। कभी भी आप खुद को ना नहीं बोलेंगे।
पूछिए तो, पूछने की हिम्मत नहीं है, पर पहली बार जब आप पूछेंगे कि क्या मैं अमीर बन सकता हूं, आप कहेंगे खुद अपने आप से कि हां मैं बन सकता हूं। बड़े सवाल पूछने की देरी है। आपके मन में सबसे पहले सवाल आना चाहिए कि मैं इस बिजनेस के अंदर हूं, मैं लोगों की सेवा करने के लिए यहां पर आया हूं, क्या मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक से बचा सकता हूं, क्या हार्ट डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम से बचा सकता हूं। आप जब ये सवाल करेंगे, इतना बड़ा सवाल है, जब ये बड़ा सवाल पूछेंगे तो एक बड़ा जवाब मिलेगा, हां आप बचा सकते हैं, लोगों को जीवन दान दे सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, वो तरीका आपको अपने आप पता चलता जाएगा कि हम गामा ओरिजिनल को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसकी किताबों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और एक बहुत कमाल की बात इस एनिवर्सरी में हो रही है कि जब आप 10 किताबों को लेंगे तो उसके साथ में एक गामा ओरिजिनल की बोतल तो फ्री मिल रही है। 10 गामा ओरिजिनल की किताबें नीड ऑफ एवरी इंडियन वाली जब आप लेंगे, एनिवर्सरी में जाकर वहां पर स्टॉल लगी होगी, वहां तक पहुंचेंगे और 10 किताब लेंगे तो एक गामा ओरिजिनल की बोतल आपको फ्री में मिल रही होगी। सोचिए कितना फायदा कंपनी आपको करवा रही है ताकि आप लोगों की मदद कर सकें, जन सेवा कर सकें। तो बड़े सवाल पूछने से कतराते क्यों। उसके ऊपर मुझे एक बहुत अच्छी कहानी याद आती है माइकल जॉर्डन की। आप में से कुछ लोगों ने माइकल जॉर्डन का नाम सुना होगा। दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल बास्केटबॉल प्लेयर, दुनिया के सबसे मशहूर, सबसे बड़े, आज तक के सबसे बेस्ट खिलाड़ी बास्केटबॉल के, दुनिया के माइकल जॉर्डन की कहानी याद आती है कि बचपन में उनके पिताजी ने उनको एक बार बुलाया, एक टी शर्ट दिखाई, पूछते हैं बेटा टी शर्ट कितने रुपए की है बताओ, बोलता है $1 की। पिताजी कहते हैं जाओ $2 में बेच के आओ। वो टी शर्ट लेके बाजार में जाता है, $2 की बेच के आता है, पिताजी के पास खड़ा होता है, पिताजी ये लीजिए $2, मैंने टी शर्ट को बेच दिया। पिताजी कहते हैं शाबाश बेटा। कल फिर से बुलाते हैं, अगले दिन फिर से बुलाते हैं, कहते हैं पूछो, पूछते हैं कि ये टी शर्ट कितने की है, कहता है $1 की। पिताजी कहते हैं कल कितने में बेची थी, बोलता है $2 की। आज जाओ $20 में बेच के आओ। $1 की टी शर्ट $20 में। अब अच्छी बात यह कि माइकल जॉर्डन ये नहीं पूछता कि क्यों, ये नहीं कहता कि ऐसा तो नहीं हो सकता, वो सवाल करता है, एक बड़ा सवाल करता है, इसलिए उसको एक बड़ा जवाब मिलता भी है। बड़ा सवाल करता है कि मैं कैसे कर सकता हूं। पिताजी से भी नहीं करता, खुद से करता है। उसको एक आइडिया आता है, जैसे ही सवाल करता है वैसे ही उसको बदले में एक जवाब मिलता है, बाहर जाता है, कहता है इसके ऊपर एक मिक्की माउस का प्रिंट छपवा देता हूं। मिक्की माउस का प्रिंट छपवा के स्कूल के बाहर खड़े हो जाता है, बच्चे बाहर निकलते हैं, वो चिल्लाने लग जाता है मिक्की माउस टी शर्ट, मिक्की माउस टी शर्ट। बच्चा रोने लग जाता है, अपने पापा से डिमांड करता है कि पापा ये मिक्की माउस की टी शर्ट मुझे चाहिए। पापा उसको खरीद के देते हैं, $20 की टी शर्ट भी खरीदते हैं, $5 की टिप माइकल जॉर्डन को देते हैं। घर लौटता है, पिताजी के पास में कहता है पिताजी ये $1 की टी शर्ट $25 में बेच दी, लीजिए $25। पिताजी कहते हैं शाबाश बेटा। अगले दिन फिर से बुलाते हैं, टी शर्ट दिखाते हैं, पूछते हैं कितने की है, कहता है $1। कहता है जाओ $200 की बेच के आओ। अच्छी बात यह कि कहता नहीं है कि ये नहीं हो सकता, पूछता है, बड़ा सवाल करता है कि ये कैसे हो सकता है। पिताजी से नहीं करता, किसी और से नहीं करता, खुद से करता है। तो खुद से एक जवाब मिलता है कि पास ही के एक शहर में हॉलीवुड की बहुत ही मशहूर अभिनेत्री आई हुई है, वहां पर बहुत भीड़ होती है। सबसे पहले वहां पहुंच जाता है कि अभिनेत्री का ऑटोग्राफ मुझे लेना है। पहुंच जाता है, देखता है बहुत भीड़ है, कुछ बॉडीगार्ड वहां पर खड़े हुए हैं, बहुत सारे प्रेस रिपोर्टर खड़े हुए हैं। किसी तरीके से कोशिश करके भीड़ को तोड़कर बीच में घुस जाता है। बच्चा है, मासूम शक्ल लेके अभिनेत्री के पास पहुंच जाता है, मैडम मैडम आपका ऑटोग्राफ चाहिए, मैडम आपका ऑटोग्राफ चाहिए। वो ऑटोग्राफ कर देती है, खुश होकर ऑटोग्राफ करती है टी शर्ट के ऊपर। टी शर्ट लेके अपने गांव चले जाता है, चिल्लाता है मशहूर अभिनेत्री का टी शर्ट, मशहूर अभिनेत्री का ऑटोग्राफ किया हुआ टी शर्ट। लाइन लग जाती है कि ये तो दुनिया की, ये तो हॉलीवुड की सबसे मशहूर अभिनेत्री है, इसका ऑटोग्राफ किया हुआ टी शर्ट मिल रहा है, अरे मुझे तो ये चाहिए। $200 से नीलामी शुरू होती है, ऑक्शन चले जाता है, सब अपनी अपनी बोली लगाने लग जाते हैं। $2000 की टी शर्ट बेच के आता है, घर लौटता है पिताजी के पास में, पिताजी को कहता है पिताजी $1 की टी शर्ट $2000 में बेच दी। पिताजी कहते हैं शाबाश बेटा, अब तो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। ये सारी बातें कहां से शुरू हो रही है कि वो अपने जिंदगी में बड़े जवाब पाने के लिए बड़े सवाल करना शुरू कर देता है। ये नहीं कहता ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता का एटीट्यूड ही नहीं है, छोटे सवाल करता ही नहीं है, बड़े सवाल करता है जिंदगी में कि ये करना तो है, करूं कैसे। उसको जवाब भी खुद ही से मिल जाता है।
तो आप अपने जीवन में बड़े सवाल करना शुरू कर दीजिए और बड़े सवालों के बड़े जवाब आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि आपके अंदर जब आप पैदा हुए थे, जब आपका जन्म हुआ था, तब आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं थी, ये काबिलियत आपके अंदर थी। आप याद कीजिए कि आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा होगा तो वो कितने सवाल करता है ना, पर बड़े लोग जो होते हैं वो उस सवाल को दबाने लग जाते हैं, उसके जवाब को देना बंद कर देते हैं और उसे कहते हैं इतने सवाल मत किया कर। आप उसकी नेचुरल एबिलिटी को दबा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ये सवाल पूछने से क्रिएटिविटी आती है। बड़े सवाल करना आप भी शुरू कर दीजिए, अपने अंदर के बच्चे को बाहर ले आइए, क्यूरियोसिटी डेवलप कर लीजिए। बड़े सवाल करने से बड़े जवाब आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। और चौथा स्टेप की ट्रेनिंग अटेंड करना शुरू कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए। एक अच्छी ट्रेनिंग एक अच्छे बैंक की तुलना में ज्यादा दौलत रखती है। अगर अच्छी ट्रेनिंग आपको मिल जाए तो कभी छोड़ना ही नहीं, क्योंकि आपको पता है एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये ट्रेनिंग या अगली ट्रेनिंग या कोई भी ट्रेनिंग आपको विविध प्रकार से धनवान बनाने के लिए, बनने के लिए समर्थ बना सकती है, आपको बिल्कुल तैयार कर सकती है। देखिए मेरे जीवन में जो बदलाव हुआ, मैं माइंड पावर कैसे सीखा, मैं माइंड पावर की ट्रेनिंग कैसे करने लगा, उस सब के पीछे एक ही तो ट्रेनिंग थी, प्रेरणा का झरना। वहीं से तो सारी बातें शुरू हुई। यानी कि एक ट्रेनिंग आपका पूरा जिंदगी बदल सकती है, पूरा जीवन बदल सकती है। तो ट्रेनिंग तो आपको देखने की आदत डालनी ही डालनी, और जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे। रोज सीखेंगे तो रोज आगे बढ़ेंगे, कभी कभी सीखेंगे तो कभी कभी बढ़ेंगे, कभी भी नहीं सीखेंगे तो कभी नहीं बढ़ेंगे। इसका मतलब है कि जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। इसलिए रोज सीखते रहने की आदत डाल दीजिए, रोज आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए आप यहां पर आए हैं तो आपके अंदर सीखने का एटीट्यूड है, लर्निंग का एटीट्यूड है। उसके लिए अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठाइए और अपने आप को शाबाशी दीजिए। शाबाश, वाह रे वाह, मेरे अंदर लर्निंग का एटीट्यूड है और मुझे इस तरह की ट्रेनिंग मिल रही है। मैं बहुत सौभाग्य महसूस कर रहा हूं कि मैं इस ट्रेनिंग में आ भी पा रहा हूं और ये ट्रेनिंग मुझे मिल भी रही है। तो धन्यवाद इस प्रकृति का कि, और धन्यवाद इस परमात्मा का कि मुझे इस तरह की ट्रेनिंग लगातार मिलती रही है। तो आपको एक चीज जो डेवलप करनी है वो है कि मुझे रोज सीखना है। रोज सीखेंगे तो रोज आगे बढ़ेंगे। इसलिए सुबह की जो ये प्रोग्राम होता है मिरेकल मॉर्निंग का, इसमें रोज आने का प्रण बना लीजिए। और सिर्फ अकेले आगे नहीं बढ़ना है, एक होता है सेल्फ इंप्रूवमेंट, वो जरूरी है, पर क्योंकि हम टीम के साथ में काम करते हैं तो टीम इंप्रूवमेंट भी जरूरी है। सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड टीम इंप्रूवमेंट ये तभी हो पाएगा जब आप अपने साथियों को लेकर सुबह के प्रोग्राम में आएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा साथियों को लेकर आइए। इसी बात के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच सर। और आज अभी एक ट्रेनिंग होने वाली है, बहुत ही कमाल की, गामा के बारे में अपने को एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है, इसलिए आपको बने रहना है। और अभी भी मौका है, अपनी टीम को इन्वाइट कर लीजिए ताकि वो भी इस जानकारी को छूटे ना। और जैसे कि गुरुदेव कहते हैं, बीसी सर कहते हैं कि एक भी साथी छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। तो हमें नहीं तोड़ना है, लोगों को ले आइए और उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो मिलने वाली है उसका आप लाभ उठाएं। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू जितेंद्र शर्मा सर। धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत। आज तो बहुत अद्भुत बात बताई संकेत जैन जी ने। देखिए मेरे दिमाग में आया कि जब हम टीम में बात करते हैं कि गामा ओरिजिनल के बारे में, जी महंगा है जी, 590 रुपए का है, कैसे बेच के आऊं। दोस्तों आज संकेत जैन जी ने उस समस्या का हल बता दिया है। अपने आप से बड़ा प्रश्न पूछना है बड़े जवाब लेने के लिए, और हम उसको 5000 में भी बेच सकते हैं। दूसरी बात जो आज मेरे दिमाग में स्ट्राइक की वो ये थी कि प्रतिदिन हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए, पैसा भी खर्च करना चाहिए, समय भी खर्च करना चाहिए। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join